हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, झारखंड पीजीटी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और झारखंड में पीजीटी की बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, ये तो आपको पता होगा। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपने देखी होंगी, और इकोनॉमिक्स की भी नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी होंगी। कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम्स है और कुछ पोस्ट डिपार्टमेंटल है और कुछ पोस्ट आपकी ओपन है। अब देख लीजिए अगर अगर नंबर ऑफ पोस्ट आपने नहीं देखी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था झारखंड पीजीटी का सिलेबस, पीजीटी इकोनॉमिक्स का। लेकिन सिलेबस वो हो गया चेंज। अभी जो अमेंडमेंट हो गया है ना, जो अमेंडेड जो सिलेबस है वो है ये वाला। लेकिन ये वाला जो सिलेबस है ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है। इसमें आप ये नहीं देख सकते कि माइक्रो को कहां से पूछा है और मैक्रो कहां से पूछा है। चलिए देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन सा पोर्शन कहां से इन्होंने पूछने की इस बार कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम देखें इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स का सिलेबस इन्होंने वास्ट नहीं दिया, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है, लेकिन थोड़ा अनऑर्गेनाइज तरीके से दिया है। उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से बनेगा आपका ये देखेंगे। लेकिन एक बार माइंड में ये बिठा लीजिएगा, जो भी आपने सिलेबस कवर करोगे उसमें भैया पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की अपनी स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि है तो एग्जाम पीजी का, पीजी आपका पीजीटी का। ये कॉन्सेप्ट जो दिया है पीजीटी में, मान के चलो इससे भी बाहर से कहने का मतलब जो आपके टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है, वहां से भी पूछ सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखो क्या है अर्थव्यवस्था का ढांचा, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अब इसी के साथ पूछ लिया है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, मतलब कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग सारा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो स्टार्टिंग हम करते थे सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स से, लेकिन उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी और सीधा कर दिया नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसके बाद देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये तो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये वाला जो पोर्शन है ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का नीचे वाला पोर्शन, पॉइंट नंबर सेकंड। इसमें क्या दिया है, इकोनॉमिक चॉइस, आर्थिक विकल्प, मतलब उपभोक्ता व्यवहार, मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आपकी इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, और उसके बाद डिमांड कर्व थ्योरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब भी कुछ आ गया इसमें। और नेक्स्ट है आपका उत्पादक व्यवहार, मतलब प्रोड्यूसर बिहेवियर। इसमें जितने भी कॉस्ट कर्व्स हैं और कॉस्ट कर्व एनालिसिस हैं, या फिर आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, सप्लाई है, सभी चीज आ गया है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सब आ गया। नेक्स्ट है बाजार के रूप, मतलब फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी इन्होंने साफ करके तो नहीं दिया कि क्या क्या पूछेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट सभी जो चार मार्केट है ना उनको अच्छे से कर लेना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा इस बार पीजीटी ये वाला जो भी एग्जाम है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में डिटेल में कर लेना सभी कुछ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक दिया है निवेश संबंधी निर्णय, और मतलब ये भी अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है, तो ये भी मैक्रो का ही हम लोग मान सकते हैं, जो भी डिसीजन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो। नेक्स्ट है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो हम पढ़ते हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका आय वितरण और वृद्धि के संबंध में आर्थिक प्रतिरूप, मतलब कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रोथ वगैरह जो भी है, वृद्धि समृद्ध आर्थिक प्रतिरूप, ये हो गया। हालांकि ये सब टॉपिक जो आप पीजी में पढ़ चुके होते हैं वही है। नेक्स्ट है आपका मनी एंड बैंकिंग। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है। अब मनी एंड बैंकिंग में जो भी टॉपिक आप यूजीसी लेवल पे अगर तैयारी कर रहे हो वही बेस्ट है, वो मैक्सिमम लेवल का है। उससे मैक्सिमम और क्या होगा, है ना। अगर वो लेवल की तैयारी कर रहे हो आप टोटल, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, ये ऑटोमेटिक कवर हो जाता है इसमें। तो मनी एंड बैंकिंग देखो, बैंक व्यवस्था, और उसके बाद योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था, वो केंद्रीय बैंक, जितने भी हमारे केंद्रीय बैंक व्यवस्था है वो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, वो हो गया। उनका ऑब्जेक्टिव्स हो गया, है ना। साधन और साख संबंधी नीतियां, जितने भी क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड पॉलिसीज है वो हो गया। एक और ऐड कर दिया है झारखंड के वाणिज्य बैंकों का क्रियाकलाप, है ना, जो भी बैंकिंग सिस्टम है झारखंड में स्पेसिफिक वो। नेक्स्ट उसके बाद है पब्लिक फाइनेंस। अभी जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है। और पब्लिक फाइनेंस में देखो क्या है, करों के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, अर्थव्यवस्था के बजटी और राजकोषीय नीति के उद्देश्य व साधन। जितना भी हमारा बजट है बजट से आएगा, और फिजिकल जो पॉलिसी है ना वो, है ना, वो बनेगा आपका टोटल। ये भी बजट से रिलेटेड है, तो बजट का अच्छे से करके जाना, इस बार का जो बजट है उसको करना। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिशुल्क, ये अब आ गया इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक। इंटरनेशनल रेट, है ना, विनिमय दर आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। गोल्ड स्टैंडर्ड से शुरू होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ब्रेटन वुड सिस्टम आ जाता है, फ्लेक्सिबल आ जाता है, मैनेज आ जाता है। उसको अच्छे से करिएगा ना, कौन सा फ्री है कौन सा फ्लोटिंग है।
अदायगी स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, मतलब जितना भी IMF है वो भी पढ़ लेना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, वो बैंक संस्थान, जितने भी इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है ना, उनके साथ साथ। चलिए नेक्स्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई एग्जाम है, इंडियन इकोनॉमी के बिना इकोनॉमिक्स बिल्कुल अधूरी है। तो इंडियन इकोनॉमी का मेन रोल, इंडियन इकोनॉमी मेन रोल प्ले करेगा आपके इसमें भी। तो यहां भी देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल इजी लेवल का है, ज्यादा एडवांस नहीं है, जो हम करते हैं ना वही है बस। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थनीति के निर्देशक सिद्धांत, योजनाबद्ध पद्धति हो गया, या फिर वितरण, न्याय, गरीबी मतलब पॉवर्टी, भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन, मतलब जो आपका फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन वगैरह है वो हो गया। नेक्स्ट कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ये हो गए। और उसके बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जो हम मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, इसमें दोनों ही आ गया, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ भी मेंशन किया हुआ है नेशनल इनकम इन्होंने, मतलब जीडीपी ग्रोथ वगैरह वगैरह, जो भी फोरकास्टिंग है या फिर जो रियल में एक्चुअल हुआ है वो आ जाएगा इसमें। आपका राष्ट्रीय आय स्पेसिफिक, जो राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन है वो पहले ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसका क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण, कहाँ कहाँ और कितनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना इंडियन इकोनॉमी में, किस किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम में, जीडीपी का, ये सब कुछ। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादन। अब ये जितना भी कृषि से रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड, चाहे रिफॉर्म्स है चाहे कंट्रीब्यूशन है, ये सब आ गया इसमें। नेक्स्ट औद्योगिक, यहाँ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये आ गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आ गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज साथ साथ इंडस्ट्रीज में MSMEs वगैरह है, वो भी मान के चलो, अगर स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण संबंधी नीतियां, या फिर जो भी आपकी एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज है, ये वो आ गए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज वो। तो सिलेबस इन्होंने हिंदी में ही दिया है, लास्ट टाइम जो पुराना सिलेबस था वो इंग्लिश में दिया था। नेक्स्ट बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय वितरण, जितना भी आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, राजकोषीय वितरण है उसको, और बजट की प्रवृत्तियां अगेन इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है, लेकिन फिजिकल आपका पब्लिक फाइनेंस का ये टॉपिक है। नेक्स्ट मुद्रा और साख प्रवृत्तियां और नीति, बैंक, बैंक व्यवस्था, वित्तीय संस्थाएं, पब्लिक फाइनेंस में ही कवर हो जाएगा ये भी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में उसको डिस्कस करना है। विदेशी व्यापार और अदायगी कोष, जितना भी हमारा फॉरेन ट्रेड है ना, उसमें इंडियन इकोनॉमी का कितना कंट्रीब्यूशन है वो सब आ गया। नेक्स्ट भारतीय योजना, जो प्लानिंग है ना, जो कमीशन प्लानिंग कमीशन है, या फिर जो इंडियन प्लानिंग सिस्टम है, 12th 5 ईयर प्लान तक, फर्स्ट से लेकर 12th 5 ईयर प्लान तक अच्छे से डिस्कस करने हैं। 12 5 ईयर प्लान थे, उसके बाद नीति आयोग आ गया, उसके बारे में भी पूछ सकता है, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या समस्याएं हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सब कुछ आ गया। एक टॉपिक इन्होंने ये नया इंट्रोड्यूस किया है, हालांकि पहले था या नहीं था, लेकिन इस बार मेंशन किया हुआ सिलेबस में, झारखंड की अर्थव्यवस्था, मतलब झारखंड जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है झारखंड, तो झारखंड इकोनॉमी पूछ लिया, तो झारखंड की स्टेट जीडीपी कितना है, इसकी ग्रोथ कितनी है, ये सब कुछ आ गया इसमें, है ना। और जो बाकी जितने भी इंडिकेटर है वो सब इसमें आ गए, चाहे वो पॉवर्टी है या फिर अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए, तो ये था सिलेबस आपका पूरा पीजीटी इकोनॉमिक्स का। चलिए बाकी अगर ये सिलेबस में कुछ चीज अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट करना, और इससे रिलेटेड जो हमारे बैच है ना वो शुरू होने वाला है 10th ऑफ मार्च से, तो 10th मार्च से बैच ज्वाइन कर लेना। आप पहले ही मैसेज करना, मैसेज आप कोई भी अगर मैसेज है 10 से पहले, 10 मार्च से पहले आप मैसेज या कॉल करके पूछ लेना। जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रहा हूँ 9538304488, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी है। पीजीटी का जो बैच है हम लोग 10 मार्च से स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।